नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं डीआई के बारे में बताने जा रहा हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, ये है, इसके पहले भी मैंने डीआई पर 2 वीडियो डाल दिया हूँ, ये 3rd वीडियो है। दोस्तों, ये है, इसमें फॉर्म्स ऑफ डाटा के डेटा का कितना फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ डेटा है। दोस्तों, डेटा का मेनली 6 फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं। ये फर्स्ट है टेबल्स। आपको एक टेबल्स में डेटा मिलेगा। जो टेबल्स का डेटा क्या रहेगा? स्ट्रक्चर डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम। रो रहेगा और कॉलम रहेगा, उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं टेबल्स डाटा। टेबल के फॉर्म में रहेगा, रो और कॉलम के रूप में रहेगा। आसान तुलना को बनाने के लिए पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित संरचनात्मक डेटा है, ठीक है। ये हम हिंदी में इसको बोलते हैं टेबल, सारणी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के रूप में हम डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा है बार ग्राफ। हिंदी में भी इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग rectangular bars of varying length to show frequency of size, ठीक है, frequency of size। आवृत्ति या आकार को दर्शाने के लिए अलग अलग लंबाई की आयताकार पट्टियों का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग करके डेटा को बार ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। दृश्य को दिखाने के लिए प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ वेरिंग लेंथ टू शो फ्रीक्वेंसी और साइज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और उसके साइज को बताने के लिए हम, आवृत्ति और आकार को दर्शाने के लिए हम जो लंबाई के आयताकार इस तरह से रहता है, आयताकार इस तरह से पट्टियां रहते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा पट्टियाँ रहते हैं, ठीक है, इस पर। इस तरह से जो हम बनाते हैं बार ग्राफ पर, ठीक है, बार ग्राफ पर आवृत्ति आकार को दर्शाने के लिए, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरह से हम बनाते हैं इसको। आयताकार की पट्टियों को उपयोग करके डेटा का बार ग्राफ प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। थर्ड दोस्त हमारा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? इसको भी हम लाइन ग्राफ ही बोलते हैं हिंदी में भी बोलते हैं लाइन ग्राफ बोलते हैं। डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस टू हाईलाइट ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लाइन ग्राफ ही कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? डेटा पॉइंट्स को एक सीधी रेखा में जोड़कर समय के साथ आने वाली उतार चढ़ाव को, रुझान को दर्शाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इस तरह से डेटा रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम जो है ये इस तरह से डेटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। हिंदी में डेटा पॉइंट्स को एक सीधी रेखा में जोड़कर समय के साथ आने वाले उतार चढ़ाव को, रुझान को दिखाना, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को इस तरह समझ सकते हैं। फोर्थ दोस्त है हिस्टोग्राम, आयत चित्र। हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है। एक ही प्रकार के लगातार डाटा के फैलाव को समझने के लिए हम इसका हिस्टोग्राम, आयत चित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है दोस्त कैसलेट डेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं कैसलेट ही बोलते हैं। डेटा प्रेजेंटेड एज ए शॉर्ट और पैराग्राफ और शॉर्ट फ्रीक्वेंसी यू टू एक्सट्रैक्ट द नंबर मैनुअली, ठीक है। ये डेटा जो रहेगा ये आपको स्टोरी के रूप में, ठीक है, और एक पैराग्राफ के रूप में रहेगा, ठीक है। और उस पैराग्राफ से हम डेटा निकालकर हम एक डेटा के रूप में, ठीक है, पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया गया है डेटा, जिसमें आपको संख्याओं को खुद निकालते हैं मैनुअली, वी फाइंड मैनुअली, उसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कैसलेट डीआई, ठीक है दोस्त।
तो इस तरह से दोस्त हमारा टेबल्स के फॉर्म में होगा, बार ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, हिस्टोग्राम होगा, कैसलेट DI होगा। अब हम एक एक करके टेबल्स सारणी क्या होता है, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको बताएंगे, उसका बार ग्राफ बताएंगे, उसको लाइन ग्राफ के बताएंगे, हिस्टोग्राम बताएंगे। ठीक है, बस इस तरह से हम आपको इस क्लास में आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।